पुष्पा जी, इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना। मैडम सर, इस चोर को हमने धर दबोच लिया है। हमने इस चोर को अपनी काबिलियत से अपने अंदाज में पकड़ा है, वो भी आपसे पहले। कांग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह। हमें आपकी काबिलियत पर ना पहले कभी शक था और ना आज है। धन्यवाद मैडम सर, लेकिन हम इसे यहाँ इसलिए नहीं लाए ताकि आपको दिखा सके कि हमने आपसे पहले केस सॉल्व कर लिया है। लग तो ऐसा ही रहा। इसे हम यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि हम सबको दिखा सके कि बिना मेहनत के कामयाबी पाने के चक्कर में लोग कितना गिर जाते हैं। इसका मुंह दिखाई अभी हम करेंगे, लेकिन तुमको शगुन ना बेटा, वो हमारा थाना में मिलेगा। समझ रहे हो बात को? मैडम सर, ये तो वही है पत्रकार। हाँ पुष्पा जी, ये वही पत्रकार है और यही चोर है। बताओ मैडम सर को चोरी क्यों किया हमारा बाइक? मैडम सर, उस दिन थाने की अंदर की खबर लेने के लिए हम ताका झाकी कर रहे थे, तो हमारी नज़र करिश्मा मैडम की बाइक पर पड़ी। हमको लगा कि अब बस करिश्मा मैडम की बाइक ही है जो हमारे करियर को रफ्तार दे सकती है। हाँ, और इन्होंने सोचा कि हमारा बाइक हमेशा के लिए गायब करके इस मुद्दे को हवा देके बढ़ा देंगे। पुलिस फोर्स और हम पर सवाल उठाकर अपना न्यूज का चैनल अच्छे से चला पाएंगे। बेटा, बहुत गलत जगह पंगा लिया है तुमने, समझ रहे हो हमारी बात को? अब तुम देखो हम अपना भौकाल तुमको कैसे दिखाते हैं। मैडम माफ कर दो प्लीज। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, जिसे मजबूत और निष्पक्ष होना चाहिए, और तुमने उसी का नाम मिट्टी में मिला दिया। माफी मांगनी है तो उन लोगों से मांगो जो तुम्हारा न्यूज चैनल ये सोचकर देखते हैं कि तुम सच दिखा रहे हो। लेकिन मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमारा बाइक चोरी हुआ था तो बाइक हमारे थाने के पीछे था। बाइक हमारे थाने के पीछे गया तो गया कैसे? करिश्मा सिंह, जिसने भी ये काम किया है वो अपने किए को लेकर बहुत शर्मिंदा है। जाने दीजिए। का शर्मिंदा है? मतलब आपको पता है वो कौन है? कौन है बताइए हमको मैडम सर, नाम बताइए उसका जो बहुत शर्मिंदा हो रहा है। अब ये गलती चंपक से हुई है। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। इसमें सारी गलती चंपक की नहीं है। आपने शुरुआत से ही अपनी टीम को इतना डरा धमका कर रखा है, इतनी सख्ती से पेश आती हैं उनके साथ कि इन सब के मन में आपके लिए थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई, और इसलिए जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए चंपक ने ये छोटा सा मजाक किया। हमें लगता है कि अगर आप चंपक को माफ कर देंगी तो इन सब के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी टीम जो है और मजबूत हो जाएगी, और फिर आप चुटकियों में सारे केसेस सॉल्व कर लेंगी हमसे पहले। चुटकियों में तो हम केसेस वैसे भी सॉल्व कर लेते मैडम सर, लेकिन आप चाहती नहीं है कि हम चुटकियों में केसेस सॉल्व कर लें। अगर आप चाहती ना तो ये चंपक वाला बात आप हमें उसी वक्त बता देती जब आपको पता चलता। और जहां तक बात है टीम की, तो टीम तो तभी बनती है ना जब टीम में भरोसा होता है, और चंपक ने वो भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया है। चलिए, चंपक तो हमारी जिंदगी में अभी आया है, लेकिन मैडम सर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं मैडम सर हम आप पे। हाँ, हम मानते हैं हम यहाँ से थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन मैडम सर आप तो हमेशा जज्बात का बात करती है ना। हर बात पे आपने जज्बात को ऊपर रखा है। फिर आप कैसे मैडम सर, क्यों नहीं बताया हमको? जब हमारे जीतने का बारी आया तो आपने क्यों हमारा साथ नहीं दिया मैडम सर? क्यों छुपाया हमसे? केस को तो सॉल्व होना ही था मैडम सर, केस सॉल्व हो भी गया। आपके बिना बताए केस सॉल्व हो गया है, लेकिन मैडम सर उस विश्वास का क्या जो हम आप पे करते थे? करिश्मा सिंह, माफ देखिए। कीजिएगा मैडम सर, माफ कीजिएगा अगर हम कुछ ज्यादा बोल गए तो, लेकिन आपसे अभी एक विनती करना चाहेंगे हम। अब से आपको हमारे केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है ना, तो हम आशा करते हैं कि आप हमें बताएंगी, हमसे छुपाएंगी नहीं। जज्बात से तो नहीं, लेकिन अपने तरीके से हम उस केस को सॉल्व करना चाहेंगे, जैसे ये वाला सॉल्व किया है। जय हिंद।
मामा फिर से वही बवाल, फिर से टिफिन बदल गया, फिर से हमारा टिफिन पुष्पा जी के पास, पुष्पा जी का टिफिन हमारे पास। क्या बवाल है ये। भाई जबान बहुत चलती है, जबान बहुत पुलिस के सामने जबान चला। एक मिनट, कौन है ये? का शाबाशी दीजिए ना। नहीं, ऐसा का काम कर दिया तुमने कि हम तुमको शाबाशी दे दे? अरे केस लेकर आए मैडम, चोरी कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा पागड़ बिल्ले को। का केस? लो देखिए मैडम, हमने कोई चोरी नहीं की है। देखिए ये मेरा जेब फटा हुआ था, यहाँ से मेरा पर्स नीचे गिर गया। एक मिनट, छोड़ो उसे। बताइए, आप बात कीजिए। देखिए मैडम, इसमें क्या हुआ कि हमारी जेब से ये पर्स नीचे गिर गया था और जैसे हम लेने के लिए नीचे झुके, साहब अचानक पीछे से आ गए, हमको दबोच कर जबरदस्ती यहाँ लेके आए। पुलिस वाले तो क्या कुछ भी मनमानी करेंगे हमारे साथ। इल्जाम लगाता है पुलिस वाले पर। देखिए मैडम, ये फिर से डरा रहे हमको। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बिना जांच पड़ताल के किसी को भी उठा लाओगे? और ऊपर से हम पर हाथ भी उठाए। हम का बे टोपा हो क्या? ये क्या तरीका है ड्यूटी करने का? आपसे ही तो सीखा है मैडम। क्या कहा था हमने? पहले मुक्का और लात, बाद में जबानी बात। अच्छा, तो ये असली ट्रेनिंग यहीं से आ रही है? आप ही सिखा रही है ना अपने थाने वालों को ये सब गुंडागर्दी? आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपनी टीम की तरफ से हम माफी मांगते हैं। बहुत शर्मिंदा हैं हम। ये आपका वॉलेट, आप जा सकते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी। इनको सॉरी बोलो। सॉरी। आप जा सकते हैं, धन्यवाद। पॉकेट सिलवा लीजिएगा। देखो, ऐसा है कि पूरे लखनऊ शहर में ना हमारा है इज्जत। का है? इज्जत। तो वो इज्जत, वो मान सम्मान हमको ऐसे फ्री में नहीं मिला है। बहुत काम किया उसके पीछे, तब जाके हमें ऐसा इज्जत मिलता है यहाँ पे। और तुम जैसे चूरन के चक्कर में हम वो इज्जत गंवाना नहीं चाहते हैं। जाइए, अपना काम कर सकते हैं आप। और हाँ, रुकिए, हम ये टिफिन देने जा रहे हैं पुष्पा जी को। वापस आएंगे, उस बीच में हमको कोई फालतू बवाल नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? और हाँ, एक बात और भूलना नहीं, हम 24 घंटा तुम दोनों पर नजर गड़ाए हुए हैं। कैसे मैडम? ऐसे। जाइए, अपना काम कीजिए। अरे यार, कब टलेगी ये बला? सोचा नहीं था कि ऐसा कभी बोलेंगे। जैसा भी था, लीचर था, कमीना था, गिरा हुआ आदमी था, मक्कार था, लेकिन ई मुसीबत से बहुत अच्छा था हमारा जीजा बुलबुल पांडे। हम तो भगवान से अब यही मनाते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस थाने में आ जाए। और उसी भगवान से हम ये दुआ मांगते हैं कि वो घड़ी कभी ना आए और ये मुसीबत हमें छोड़कर कभी ना जाए। आते हैं हम। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम। अब गई वो गई? कहाँ गई? महिला थाने गई। महिला थाने? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आजकल उनका थाना यही है। अरे देवी जी, कौवे के मुंडेर पे बैठ जाने से मुंडेर कौवे का नहीं हो जाता। ये थाना बुलबुल पांडे का था, है और रहेगा। क्या समझी? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो बे आजकल? हाँ, चलो। ये क्या चल रहा है? दिक्कत क्या है पुष्पा जी? आप हमको ये समझाइए। काहे अदला बदली करती रहती है आप टिफिन का बार बार? अच्छा, बदली हो गया? नहीं, हमारे पास और काम नहीं है। हम बस पुष्पा जी के लिए आएंगे और टिफिन देंगे उनको आके। अगली बार से ऐसा हुआ ना पुष्पा जी तो बता। तो क्या क्या हम भी तो आते हैं ना आपको आपका टिफिन देने, अगर बदली हो गया हो तो। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है पुष्पा जी। क्या सही बोल रही? कुछ भी नहीं है साहब। रॉन्ग पुष्पा जी, गलत बोल रही हैं। आप जानती हैं ना आपकी बहू कैसी है? कैसी है? बोलो। मेरा मतलब है कि कितनी जिम्मेदारियां हैं उन पे पुष्पा जी, आप नहीं जानती। हो गया बकैती दोनों का? हाँ, बता रहे हैं पुष्पा जी हम आपको, सरकारी टाइम बर्बाद करने के चक्कर में आपका लाइन हाजिर हो सकता है। 1 मिनट,
किसे धमका रही हैं आप? आपको देखिए, आप शायद भूल रही हैं कि अब आप इस थाने में नहीं हैं कि यहाँ आकर हम पर धौंस जमाकर चली जाएंगी। आपको अगर ये अपना भौकाल दिखाना ही है ना, तो जाके अपने थाने में दिखाइए। ये मत भूलिए कि यहाँ आप हमारी बहू हैं, तो बहू की मर्यादा में रहिए। चली गई ना? बहू घर पर है पुष्पा जी, यहाँ नहीं है हम, ठीक है? और सीनियर होता है, आप समझ रही है बात को? देख रहे हैं बहुत घमंड आ रहा है आजकल, आपको पता नहीं किस बात का। और जो हवा में उड़ने लगी है ना, आप संभालिए, ऊपर ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा, दिक्कत आपको ही हो जाएगी। और कहा हमेशा के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे, आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में यहाँ पे, फिर क्या होगा उसके बारे में सोचा आपने? नहीं। तो सोचिए, चलते हैं। करिश्मा मैडम, हाँ। अब बहुत दिन हो गए साथ में लंच नहीं किया, आज आप आई हैं तो फिर साथ में बैठ के खा ही लेते ना। नहीं नहीं, उन बहुत काम है उनको। हाँ, काम भी है हमको और इसलिए हमें जाना है, फिर कभी आ जाएंगे, फिर खाएंगे हम साथ में। रुक जाइए करिश्मा सिंह। जैन मैडम सर। जय। सब इतना प्यार से कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैडम सर, हम जरूर रुकते हैं, क्योंकि हमारी सांस अटकी रहती है जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आपको तो पता ही होगा थाना चलाना कितना जिम्मेदारी का काम होता है। जय। खुद ही खा लीजिएगा। खुद ही खाएंगे। जय मैडम। जय हिंद। मैडम, आप कहाँ जा रही है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ, लिखवाइए ना अंदर जाके, आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहाँ जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। वो आपकी जूनियर है? हाँ, पुष्पा जी हमारी जूनियर है, ये बात आप उनको बोलिएगा। उनको याद दिलाइएगा कि उनकी सीनियर एसआई करिश्मा सिंह ने कहा है, ऑर्डर दिया है कि आप उनको रिपोर्ट लिखवा सकती है, बताइएगा उनको, ठीक है? जी। मैडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहें, दरोगा जी देखे तो बहुत, आप सा नहीं देखा। धन्यवाद। खाइए सिंधु जी। चलो चलो, पेट पूजा शुरू करते हैं। प्रथा प्रथा प्रथा, खाने की प्रथा तो बहुत टाइम से चलती आ रही है, आप बार बार क्यों याद दिला रही हैं? वैसे आप कौन? मेरा नाम प्रथा है। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। सॉरी, मैं इनसेंसिटिव साउंड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग खाना वाना बाद में खाइएगा, पहले मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए प्लीज। अरे लेकिन देखिए, आप अपने ना सीनियर की ऐसी ऑर्डर को अवॉइड नहीं कर सकते। कौन सीनियर? करिश्मा मैडम मुझे बाहर ही मिली थी, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि खाना वाना बाद में खाइएगा, पहले मेरी रिपोर्ट लिखिए। अब उनके ऑर्डर की ऐसी की तैसी। अब तो लंच के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी, जाके वहां बैठो, जाओ। देखिए, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं वक्त पे घर नहीं पहुंची ना तो मेरी माँ मेरी जिंदगी नर्क बना देगी। माँ? आप समझती क्यों नहीं है मैडम? प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए ना। अरे एक मिनट, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? पुष्पा जी कौन है ये? पुष्पा जी वो हम पुष्पा जी है। प्रथा है ये, और ये कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। हाँ। अच्छा ठीक है। आओ बैठो, बैठकर आराम से बताओ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, रिपोर्ट लिखवाते लिखवाते क्या मैं आपके टिफिन में से कुछ खा सकती हूँ? बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल। और रोटी चाहिए? हाँ ठीक है। हाँ। मैडम सर, मैं भी साथ में बैठ के खा लूँ क्या? क्योंकि मुझे लगता नहीं मेरे लिए बचेगा। प्रथा दीदी, अभी आप घोड़े पर सवार होकर ऐसे हवा में सनसनाते हुए उड़ रही थी कि हमारे पास कुछ कहने के लिए है, प्लीज सुन लो, हमसे बात कर लो, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी क्या हुआ? अभी तो बैठ के सारा संतु जी का खाना खा गई आप। सॉरी, वो क्या है ना कि पिछले 1 साल से मैंने रोटी नहीं खाई थी। तो रोटी दिखी तो मैं आपने 1 साल से रोटी नहीं खाई तो क्या खाया फिर? सिर्फ दही चावल ही खाया। वो क्या है ना, वो सफेद रंग की होती है और मुझे सिर्फ सफेद खाना ही अलाउड है।
एक मिनट, खाली सफेद का है, पीला, हरा, भूरा, नीला, बैगनी सब का है नहीं? सफेद रंग की चीजों से ना बुरे ग्रहों पे असर कम होता है, इसलिए सिर्फ सफेद रंग की चीजें खा सकते हैं। क्या? ये क्या बात कर रही हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है, मेरी माँ को यही लगता है, इसलिए तो 1 साल से मैं सिर्फ दही चावल ही खा रही हूँ। बस पेट भर गया? और कुछ चाहिए? बचा ही क्या है पुष्पा जी? संतु, अच्छा बताओ, किसके खिलाफ लिखनी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। किसके खिलाफ लिखवानी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। तुम अपनी माँ के खिलाफ इसलिए कंप्लेंट लिखाना चाहती हो क्योंकि पिछले 1 साल से वो तुम्हें सिर्फ सफेद खाना, दही चावल खाने दे रही है, इसलिए? बात सिर्फ दही चावल की नहीं है मैडम, उन्होंने मेरी जिंदगी से रंग ही उतार दिए हैं। मैं अपनी पसंद के कलर के कपड़े ही नहीं पहन सकती, मुझे सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहनना अलाउड है। ये देखिए, ये रेड कलर का ये टीका, और ये मेरे हाथों में देखिए, और ये चिन्ह पर जो निशान है ना, हमेशा इसके साथ रहना पड़ता है। ये देखिए, सोते टाइम इसे साथ में रखकर सोना पड़ता है ताकि मुझे बुरे सपने ना आए। दक्षिण की तरफ देखकर मैं सो ही नहीं सकती, उत्तर की तरफ मैं छींक ही नहीं सकती, पूरब की तरफ मैं हंस नहीं सकती, और पश्चिम की तरफ मैं खा नहीं सकती। ये सब 1 साल से चल रहा है मैडम, 1 साल से चल रहा है, और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज आप लोग मेरी बात समझिए, प्लीज। प्रथा, ये एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या? पिछले 1 साल से जितने भी रिश्ते आए, सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैडम सर को भी कर रहे हैं वो तो। संतु बेटा, ये मामला थोड़ा अलग है और थोड़ा गंभीर है। हाँ? मेरी माँ को लगता है कि मेरे बुरे ग्रहों की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए वो ये सब टोना टोटका आजमा रही है। नहीं, एक मिनट, मैंने तो सुना है कि अब शादी के बाद बुरे ग्रह शुरू होते हैं। संतु जी, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। हमारे जबलपुर वाले दुर्जन भैया याद है आपको? उनके पड़ोसी बल्ली भैया, पूरा जिंदगी में चूरन वाला 10 रुपया तक का लॉटरी नहीं निकला उनका, लेकिन जिस दिन शादी किए ना वो संतु जी, 10 लाख का लॉटरी निकल गया उनका। तो शादी के बाद भी बल्ली भैया का बल्ला सॉरी मैडम सॉरी। देखो प्रथा, तुम एक पढ़ी लिखी नए जमाने की अच्छी लड़की हो, अपनी माँ से इस बारे में बात करो, उन्हें समझाओ कि ये सब बेमतलब की बातें हैं, अंधविश्वास है, इनसे कुछ नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है मैडम, लेकिन उन्होंने अपने आंखों पर अंधविश्वास की ऐसी पट्टी लगा रखी है कि अगर उन्हें कोई समझाने जाता है तो उन्हें लगता है कि वो उनका दुश्मन है। प्लीज मैडम, मेरी माँ को समझाइए कि वो ये सब कुछ बंद करे। ठीक है, हम बात करेंगे तुम्हारी माँ से, आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। एक मिनट हाँ। मेरी माँ का फोन है। 1:15। मेरी माँ ने कहा था कि 1:15 से पहले घर पर आ जाना, वरना बुरे ग्रह और भी बुरे हो जाएंगे। मैं अगर 1:15 से पहले घर पर नहीं पहुंची ना, तो मेरा तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। मैं चलती हूँ, आप प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए। जाओ। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम सर कि कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है।